ओडिशा के कई अजला पर तूफान का असर बंगाल से ज्यादा होने वाला है, इसलिए यहां तैयारी भी ज्यादा बड़ी है। एनडीआरएफ और रियासत के राहत अहलकारों की तैनाती कैसी है, कितने लोगों को समंदर किनारे से निकाला जा चुका है। ओडिशा के पारादीप और बंगाल के दीघा से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हवाएं बेहद तेज और डरावनी हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है और ये तस्वीर ओडिशा के जगत सिंहपुर की है। यहाँ तूफान का सबसे ज्यादा असर होने वाला है। अभी से हालात खतरनाक हो चुके हैं। कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ समंदर की ऊंची ऊंची लहरें हैं। ओडिशा का पारादीप भी रेड जोन में है। यहाँ भी तूफान से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई। तूफान की आहट ही बेहद खतरनाक है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर का पूरा किनारा खाली करा लिया गया है। पारादीप में एक जानिब ऊंची ऊंची लहरें हैं तो दूसरी जानिब समंदर किनारे जहाज खड़े हैं। सारे ऑपरेशंस रोक दिए गए हैं। माल बरदार जहाज यहीं खड़े हैं। इस बीच हुकूमत और इंतजामिया का पूरा जहन राहत और बचाव के काम में लग गया है। भुवनेश्वर में खाने के पैकेट तैयार हो रहे हैं, जबकि रिलीफ कैंप लगातार लोगों को पहुंचाया जा रहा है। यहां कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बेड लगाया गया है कि किसी अनहोनी की सूरत में लोगों का इलाज हो पाए। भद्रक में एनडीआरएफ ने महासंभाल रखा है। लोगों को तूफान से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ओडिशा की तरह बंगाल में लोगों को रिलीफ कैंप तक पहुंचाया जा रहा है। मगरबी बंगाल में 10 लाख लोगों को समंदर किनारे वाली जगहों से हटा दिया गया है। 4000 राहत कैंप्स में इन्हें ठहराया गया है। 1.5 लाख लोगों को तो मशरिकी मिदनापुर से ही महफूज मकामात पर ले जाया गया है। इन लोगों को 802 राहत कैंप्स में ठहराया गया है। अब तक कुल 14 जिलों से लोगों को हटाया जा चुका है। तूफान के अंदेशे को देखते हुए कोलकाता से चेन्नई जाने वाले रास्ते को आज दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।